ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मजे का है। ये ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। अपने लिए। तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। देखो, ऐसी कमाई करने का समय सिर्फ यही है। बाकी कोई समय ऐसा नहीं मिलेगा जब आपकी ये वाली कमाई हो सकती हो। सच्ची कमाई यही, समय यही, डायरेक्ट परमात्मा आज आया भी यही। तो ये जो कमाई है डायरेक्ट परमात्मा करा रहा है। संगम युग पर बाप आकर हमें ये सच्ची कमाई करना सिखा रहा है। इसलिए कहा ये ज्ञान बड़े मजे का है। बड़े मजे का है। जिसे ज्ञान यथार्थ समझ आ गया, उसका जीवन माना जैसे कहते हैं ना, धन्य धन्य हो गया। बाप की सही पहचान मिल गई, ज्ञान समझ में आ गया, परमात्मा का डायरेक्ट साथ मिल गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? दुनिया की तरह थोड़ा जीवन जीना है। खाया पिया सोए, खाया पिया सोए और फिर दुखी होए। फिर किसी किसी बात पर कोई ना कोई दिल शिकस्ती होए। वो थोड़ा दिल खुश मिठाई बाबा रोज खिलाता है। इसे बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले मैं तुम्हें दिल खुश मिठाई खिलाता हूँ, आपने खा ली? अच्छा, तो ये बड़े मजे का ज्ञान है। क्या है? मजे का ज्ञान है। अपनी कमाई करो, दूसरे की फिक्र नहीं करो। वो भी अपनी कमाई कर लेगा। नहीं, हमें ना दूसरों की बड़ी फिक्र होती है और अपनी कमाई की फिक्र ही नहीं। ये ज्ञान ऐसा है, जो करेगा सो पाएगा। कोई किसी की जगह नहीं कर सकता। कोई भी किसी की जगह नहीं कर सकता। हर एक को अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है। इसलिए जो करेगा सो पाएगा। ये ज्ञान बड़े मजे का है। हर एक को अपनी कमाई करनी है। दूसरों का ख्याल मत करो, वो ऐसा क्यों कर रहा, उसे ऐसा नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। क्या करना आपने? आप अपनी कमाई करो ना। आप जब उस स्टेज तक पहुंच जाओगे तो आपको देखकर दूसरे को भी लगेगा। तो आप एग्जाम्पल बनो ना। दूसरे के इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो एग्जाम्पल बने? आप बनो उसके आगे। डायरेक्ट भगवान जो समझा रहा है, वो शिक्षाओं का स्वरूप आप बनो। दूसरों के इंतजार क्यों कर रहे हो? तो हर एक अपने लिए कमाई करता है, अपनी कमाई करता है। दूसरे का ख्याल नहीं करो। उसके लिए बाबा बैठा है। बड़े मजे का ज्ञान है। क्या है? मजे हैं। मजे मजे हैं। बड़ा मजे का ज्ञान है। जिस ज्ञान में अपनी देह को भी भूलना हो, तो दूसरों की स्मृतियों में क्यों रहते हो? तो अपनी इस देह को भी भूलना है और कमाई करनी है। आज का प्रश्न, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? माना अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है और इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? उत्तर,
ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो। ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है, मैंने किसी पे डिपेंड नहीं रहना। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, वे इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। जो बच्चे सोचते ना हमें बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, ये कमाना है, ये कमाना है, तो ये कमाई से रह जाते हैं। इस जीवन में इस कमाई का महत्व है। उस कमाई को तो सारा कल्प देखते रहोगे, क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, शरीर निर्वाह अर्थ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन टू मच, बहुत ज्यादा उसकी तरफ बुद्धि लेके जाना तो ये तो लोभ की निशानी है ना। कहीं कहते नहीं इतना तो हो जाए फिर मैं आराम से बैठूं, वो आराम ही नहीं कभी आता। वो कहते हैं ना 99 का चक्कर ही नहीं खत्म होता, कभी कभी नहीं खत्म होता। तो ये विनाशी कमाई ऐसी चीज है, इसके लोभ में जो बच्चे जाते हैं ना तो ये अविनाशी कमाई से वो वंचित हो जाते हैं। ये तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पहले अविनाशी कमाई को रखो, उसके साथ ये विनाशी कमाई ऑटोमेटिक होती है। लेकिन अगर टू मच वहां बुद्धि ले जाओगे तो ये कमाई से वंचित हो जाओगे। कहीं छोड़ देते हैं, बाप को भी, बाप के साथ को भी, ज्ञान योग को भी छोड़ देते हैं उस विनाशी कमाई के पीछे, तो इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझ से चलना है, क्योंकि ज्ञान बड़े मजे का है। मजे लो ना, मजे का ज्ञान है तो मजे लो। ओके, तो अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाते हैं? उत्तर, या अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो, विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप को याद करते रहो, उनकी याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है, हर सेकंड। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, ध्यान से, उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, वे इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं और साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। अब वह है निराकारी साजन। यहां साकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? अब बच्चे जानते हैं कि वे निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं।
वह परम पिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए? अनुभव हो रहा है? सम्मुख धारणा के लिए ये अनुभव हो रहा है। बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर है। ये बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परम पिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। है तो आत्मा ना। अब सदैव परे ते परे रहने वाला है। अब भगवान को जब याद करते तो नजर जरूर ऊपर ही जाएगी। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। तो बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूं क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर तो दैवी कुल हो जाए। अब ब्रह्मा तन में आते तो ब्राह्मण कुल हो गया। अगर श्री कृष्ण क्योंकि वो देवता है तो उनके तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए, सत्युग हो जाए। और श्री कृष्ण का शरीर सत्युग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। समझते हैं? और ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। कहीं पूछते हैं कि फिर हमारी दुख की घड़ियां फिर से रिपीट होंगी। हमेशा दुख को ही रिपीट होने में क्यों चुना जाता है? ये भी तो याद करो सुखधाम भी तो रिपीट होगा। दुख की घड़ियां ज्यादा दिखाई देती हैं, बड़ी नजर आती हैं, इसीलिए मनुष्य हमेशा उसी में अटक के रह जाता है। अभी की वेला अगर रिपीट होगी तो ये कितनी अच्छी बात है। डायरेक्ट परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। ये क्यों नहीं याद आता? हमेशा यही याद आता है कि जब बाबा ने कहा कि ये ड्रामा रिपीट होगा तो साथ में अपनी दुख की घड़ियां ही याद आती हैं, ये भी रिपीट होंगी। तो साथ में ये भी तो रिपीट होगा कि हमें मिला कौन। बहुत पूछते हैं ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। वो रिपीट होगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा आप देखते हैं अपने जीवन में। पहले जब ज्ञान नहीं था तो ऐसा लगता था ये सीन पहले भी देखा हुआ है, कुछ ऐसा महसूसता आती होगी, कईयों को आती कि ऐसा शायद हुआ हुआ। तो हमेशा ऐसे कोई दुख की घड़ियों को ही स्मृति में थोड़ा लाया जाता है। अब मान लो किसी ने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया और उसने 2-4 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया, तो अब आप क्या याद करोगे? उसके साथ बिताया हुआ बुरा व्यवहार। अब तो वो चला गया ना। अब क्या याद करोगे? अब तो नहीं याद करोगे कि उसने ये किया, उसने ये किया। नहीं दोहराओगे ना स्मृति में, वो तो चला गया। तो फिर क्या याद करोगे? चलो उसने हमको ये अनुभव दिए, अच्छे भी दिए, कड़वे भी दिए, सब हो दिए। और अगर वो जी रहा होगा तो क्या याद करोगे? तो वो दुख की घड़ियां याद करोगे। कहोगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत सारी बुराइयां होंगी। कारण क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। और जब कोई दिखाई नहीं देता तो फिर हम उन सब चीज़ों को, स्मृतियों को विस्मृत करने की कोशिश करते हैं। बुरी बातें भूल जाते हैं। या कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी बुरी बातों को नहीं दोहराया जाता है, अच्छी बातों को दोहराया जाता है। तो ड्रामा रिपीट होगा, उसमें यही चीज़ क्यों याद आती है कि मैं फिर पिटूंगा, मैं फिर मार खाऊंगा, मेरे साथ फिर से ऐसा होगा। ये क्यों भूल जाते हैं कि ड्रामा रिपीट होगा तो वापस से आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन होगा। ये याद आना चाहिए, लेकिन नहीं याद आता।
हमेशा दुख ही याद आता है, क्योंकि लगता है अभी जीवन चल रहा है और दुख भी साथ साथ चल रहा है। तो जब अगर आज याद रखोगे कि मुझे क्या उससे बढ़कर मिला है, तो ये जो पॉइंट है ना रिपीट होगा, ये अच्छा लगेगा। वरना दुख देगा, क्योंकि वो आज भी चल रहा है, वो दुख आज भी कंटिन्यू है। और अगर खत्म हो चुका होगा तो आपको अच्छा लगेगा। समझा? तो इसीलिए ये रिपीट होगा, तो क्या याद करके रिपीट करना है? अच्छा अच्छा, कि लक्ष्मी नारायण का पाठ रिपीट होगा, क्राइस्ट को भी अपना रिपीट पाठ करना है, फिर उसी नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूं, जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा। मनुष्य तन में आएगा निराकार बाबा, तब तो सुनाएगा ना। शास्त्रों में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। अब सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते हैं, सजनिया सजनिया, मैं आया हूं तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा। ये है वो पॉइंट। जो सतयुग था वह अब फिर से रिपीट होगा। तो खुश होना चाहिए। तो क्या रिपीट होगा? सुख की बातें, खुशी की बातें, वो रिपीट होंगी। बाबा को ये थोड़ा पता था कि मैं बच्चों को कहूंगा बच्चे रिपीट होगा तो ये दुखी बातें सोचेंगे। रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? सतयुग रिपीट होगा, हमारा और तुम्हारा मिलन रिपीट होगा। ये याद कर लो ना, आत्मा परमात्मा से फिर से मिलेगी, ये रिपीट होगा। तो याद करना। तो अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है, और सत्युग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा। अभी और सब पुराने धर्म है, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ ना कुछ चित्र हैं। अब समझते हैं सत्युग में बरोबर राज्य करते थे। वहां तुमको ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा वह देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को ये मालूम रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं। क्लियर? आगे वाले आने वालों को नहीं पता होगा कि अभी आगे और क्या क्या आना है। जैसे एट प्रेजेंट होगा, पीछे कौन होकर गए हैं ये पता रहेगा, लेकिन आगे नहीं पता रहेगा। ठीक? वो जब उस स्टेज तक पहुंचेंगे तो पीछे कौन होकर गए हैं ये पता रहेगा। ओके? आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। तो ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता जाएगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है, और यह है ज्ञान बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सत्युग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। तो बच्चों को सीन सीनरियां देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये बुद्धि में है? ये है नई नॉलेज। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। इस संगम पर परम पिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापिस ले जाने। हम सब रथी हैं, अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पाठ बजाया। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पति से आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे, तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे, हैं एक ही बाप के बच्चे। यहां ऐसा नहीं है। यहां तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं।
जिससे हम पढ़कर 100 देवता बनते हैं, ऐसा स्कूल कभी भी नहीं देखा होगा जो सब कहें हम 100 देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे और बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे, यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखाओ, बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई के शौकीन होते हैं ना, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। रात को पता पड़े ये तो ग्राहक रात का है तो वो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। जो संपत्ति है 24 घंटे मिल जाए अगर, तो वो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। नींद भी वो फिटा देते हैं क्योंकि 24 घंटे उनको संपत्ति मिल रही है। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है और पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। बाकी पेट तो अच्छा 2 रोटी, हाँ, कहते 2 रोटी, बाकी पेट तो 1 पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, ज्यादा लोभ में नहीं जाना है, उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयां ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? ये तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे खाते रहे, इसमें ख्याल नहीं रहता बाल बच्चों का, मैं उनके लिए कुछ ऐसा इकट्ठा कर दूं, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे। कैसा मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। बाप को याद करें तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। ये बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है हम ब्रह्मांड के मालिक है, प्रॉपर्टी का भी मालिक हो। और शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हैं ना हम विश्व के मालिक है, जान गए हम विश्व के मालिक है। ये समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो, हाँ समझा? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं आके गोपी वल्लभ से पूछो। वाह कितनी वंडरफुल बात है। वल्लभ बाप को कहा जाता है। वल्लभ माने बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं।
ये कहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ और सारी दुनिया में ये कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है। वो समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और कहाँ शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक बनाते, बहुत फर्क है ना। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने? हा? नहीं बने थे? बने थे? नहीं बने थे? बने थे। फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ये याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। माना बाबा, ये बाबा हम बच्चों को क्या से क्या बना रहे, इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। ये तो निश्चय करना चाहिए कि ये हमारा बाप है। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए, कागज में तो ऐसे ही रह जाएगा, दिल में नोट करना चाहिए। माना जब दिल में नोट हो गया ना तो आपको याद जरूर आएगा। कोई भी बात होगी ना उससे जुड़ी हुई आपको याद आ जाएगी, क्योंकि आपने दिल में नोट किया है। कागज पर नोट करने से याद, मैंने लिखा हुआ है कागज पर, साथ में ये स्मृति में भी रहेगा। दिल में नोट करेंगे ना, वाह क्या बात कही बाबा ने, फिर वो बात जब भी छिड़ेगी या उससे जुड़ी हुई कोई भी बात आएगी तो आपको याद आ जाएगा। तो दिल में नोट करना चाहिए। यहां नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर ये काम नहीं आएंगे। और बैरिस्टर के पास तो बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खल्लास, वो सारी किताबें खत्म। मान लो कोई बच्चे ही पूछ ले कि अगर शरीर छूट गया, इतनी पढ़ाई जो मेरे सिर पर डाली हुई है वो तो खत्म हो जाएगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। फिर उसको तो यही कहेंगे हाँ पढ़नी पड़ेगी, तो दूसरा जन्म होता है तो पढ़नी पड़ती है। तो इतनी किताबें पढ़कर बैरिस्टर की कितनी किताबें रखते हैं, और शरीर छूटा खल्लास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते। सोचो जो कमाई कर रहे हो उसके आधार पर ही जन्म होना है ना, कहाँ होना है, क्या करना है, कितना लेना है, कितना पाना है, ये सारा आज पर निर्भर करेगा। तो सोचो तो सही, स्वयं ब्रह्मांड का मालिक हमको ब्रह्मांड का विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? तो बाबा भी पूछते हैं फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा ने समझाया ये गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने लिए रखने चाहिए। कई बार भूल जाते हैं ना कि साजन क्या कह रहे सजनियों से, तो ऐसे गीत सुनो, थोड़े रिफ्रेश हो जाओ। कोई कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है, कहीं कहीं ऐसे समझते हैं। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खल्लास, केस आत्मा पर चल रहे थे। इसलिए जो कहता है ना निर्लेप है, अगर निर्लेप ही होती तो ये सारे इतने सारे जो विक्रम जुड़े हुए हैं, जो पिछले भी साथ चले आ रहे हैं, तो ये नहीं होते तो शरीर खत्म हो जाता, तो विक्रम भी खत्म हो जाते। पर ऐसा नहीं है, आत्मा पर लगे हैं ना, इसीलिए वो साथ चलते रहते हैं। इसलिए याद से अपने विक्रमों को विनाश करना है। तो बाबा कहते दुनिया का हाल तो ऐसा है, घाटा फायदा तो चलता ही रहता है, ये चलता ही रहेगा। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खलास, सबको घाटा पड़ता रहता है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, और सबको घाटा है।
इस समय फायदा नहीं है, फायदा वो थोड़ा सा ही आपको दिखाई देगा, घाटा ही घाटा है इस समय। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है भविष्य में। इस समय तुम्हें सारी समझ आ चुकी है, सो भी 21 जन्म के लिए, बाकी सारी दुनिया है घाटे में। इस समय सारी दुनिया घाटे में है। ये सब है रुण्य के पानी मिसल, माना मृग तृष्णा समान। किसको भी मालूम नहीं ये सब मिट्टी में मिल जाना है, सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम ये सब कुछ जानते हो। सोचो आप क्या क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि ये सब होना है। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार है उनको मालूम है ये दुनिया जैसे भंबोर है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, इसीलिए तुम्हारी जीत होती है। उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वे कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? आज बाबा बताते हैं। इसलिए जितनी बाप के साथ प्रीत, जितनी याद की यात्रा, उतनी तुम्हारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कमाई। भारत का प्राचीन योग बहुत नामी गिरामी है, ये बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई है। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूं वह सतयुग में नहीं रहेगा, सतयुग में नहीं मिलेगा ये ज्ञान। सोचो, वैसे के वैसे हो जाएंगे, कुछ नहीं पता, और आज सब पता है। बड़ा मजे का ज्ञान है। और वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल पहले चला था वही चलेगा। ये ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भल कहां भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कहां वह भक्ति मार्ग की कहावत, कहां ये ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। परंतु राम कौन है, कहां है, कोई जानते ही नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं, हम आत्मा इस देह में रथी हैं। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा
नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वपन और साक्षात्कार की लीला विशेष रही। स्वपन में दिखाई दिया और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। इसलिए कोई ये सोचे कि मैंने ही सब कुछ करना है, चिंता नहीं करो। समय बाबा सब करते हैं। अभी हमें पुरुषार्थ का थोड़ा सा समय मिला है। जब ये समय शुरू होगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा। इसीलिए जब स्थापना की आदि थी तो किसी को स्वप्न में दिखाई दे रहा है, श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है जाओ इनके पास जाओ। वो सब किसने किया? और जब भी दादियाँ दीदियाँ जब भी बैठते थे तो साक्षात्कार हो जाता था। बाबा को देखते तो साक्षात्कार होता ही था। सब ध्यान में चले जाते थे। उस समय कौन सा पुरुषार्थ था? कुटुंब के कुटुंब आते थे। उस समय कौन सा पुरुषार्थ था? सिर्फ साक्षात्कार था, सिर्फ स्वप्न के द्वारा दिखाना। तो ये जो लीला है जो आदि में चली वो अंत में चलेगी। तो इसीलिए कोई ये कहे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसा करो अपनी कमाई कर लो कि जब ये हो तब आप हो। ये नहीं कि शरीर छोड़ के पता नहीं कहाँ हो। तो इसीलिए अपनी कमाई करो कि जब ये लीला चले, क्योंकि ये लीला तो चलेगी। जो आदि है सो अंत में तो होगा ही। तो फिर किसको कौन क्या कहेगा? सबको पता चल जाएगा। कुछ बताने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप जब स्वपन लेते हो, आपके हाथ में होते हैं स्वपन, आपके हाथ में होते। आज तो मैंने जापान का सपन देखा, आज तो मैंने लंदन जाना है, आज तो मैंने ये करना, आज मैंने ट्रेन बना देनी है, आज मैंने मेट्रो में जाना, आज मैंने ये करना। किसी के अपने हाथ में है। आज मैंने डॉक्टर वाला कोट पहनना, आज मैंने इंजीनियर बन जाना। किसी के हाथ में है स्वपन? नहीं ना। तो जब ये लीला चलेगी तो भी किसी के हाथ में नहीं होगी। दिव्य दृष्टि जो बाबा चाबी कहते हैं ना, तो जब ये चलेगी तो उस समय पुरुषार्थ नहीं होगा। उस समय जो जैसा है वैसे निर्धारित हो जाएगा। इसीलिए अभी पुरुषार्थ का समय है तो आप कर लें और फिर बाद में तो ये लीला चलेगी, जिससे प्रत्यक्षता ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मेहनत नहीं लगेगी आपको। मैं आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तो हूँ ही ऐसा। बस तुम्हें तुम्हारा भूल गया वो तुम्हें याद दिलाने आया। ओके। तो अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। आज का स्लोगन, मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। मेरा बाबा मेरा साथी मेरे साथ है तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया भले कैसे भी रूप धर के आए, आप श्रीमत पर मान चलो, बाबा के हाथ में हाथ देकर चलो और फिर निश्चिंत रहो। माया जीत तो आप बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप एक बाप की कंपनी में रहते हो, उसी को आपने कंपेनियन बनाया है। एक बाबा के साथ रहते हो, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की दी हुई श्रीमत स्मृति में रहती है, उसी हिसाब से आप कर्म करते हो। तो फिर निश्चिंत हो जाओ, माया जीत आप बने कि बने, भले माया कैसा भी पेपर लेके क्यों ना आ जाए सामने।
तो मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। ओम शांति।